सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा 2024 का कक्षा 5 का हिंदी विषय का ये नमूना प्रश्न पत्र है। साथियों, ये पेपर है जो उदयपुर डाइट द्वारा जारी किए गए, इस हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, कुछ इसी टाइप का पेपर आपकी जो है वार्षिक परीक्षा 1 मई को जो हिंदी पेपर होने वाला है, इसी टाइप का पेपर आपके आने की पूरी संभावना है। तो प्लीज़ साथियों, आपको रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, बगैर समय को खराब करते हुए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर प्रश्न, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है जो देख लेते हैं। बालक का स्वप्न पाठ के आधार पर लड़के ने स्वप्न की बातें बताई। किसको बताई थी? सेठ को। अगला प्रश्न 2, राजा ने सोचा कि इसे हराना। कठिन रेखांकित शब्द का अर्थ है। हराना का रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? पराजित करना। अगला प्रश्न, भारतीय स्त्रियों में गुण हैं लज्जा, विनम्रता, ममता। उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा द। आगे देखते हैं साथियों 4 नंबर प्रश्न, जैसलमेर को नगरी कहते हैं, हवेलियों की नगरी भी कहते हैं। साथियों आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न, पन्नाधाय के पुत्र का नाम था। सही उत्तर होगा ब, चंदन। नेक्स्ट प्रश्न है जो मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अपनी अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। उसका उत्तर आपको लिखना है, क्योंकि चवन्नी उसने स्वयं मेहनत से कमाई थी। आगे देखते हैं साथियों 7 नंबर प्रश्न है जो स्वच्छ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। कोई 3 सुझाव सुझाने। तो यहाँ पर उत्तर लिखना है आपको कि नियमित व्यायाम करना चाहिए, संतुलित भोजन जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण आदि का उपयोग करना चाहिए, और खाने से पहले हाथों को अच्छे तरह से धोना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। कोई 3 गुण लिखिए। तो कबड्डी के खेल से हमें जो है भाईचारे की भावना जागृत होती है, सहयोग की भावना बढ़ती है, नेतृत्व की भावना का विकास होता है, और देश प्रेम की भावना जागृत होती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपको करना है। आगे देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 9 है जो गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने। प्रिय विद्यार्थियों, गद्यांश का प्रश्न है जो आपके 8 अंक आए जितेगा, 4 प्रश्न आएंगे 2-2 अंक के। तो साथियों, गद्यांश के लिए मैं आपको बता दूं, अच्छे से आपको कोई भी गद्यांश आपके आए, इस गद्यांश को आपको 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको ये गद्यांश अच्छे से समझ में आ जाए। इसको पढ़ोगे तो तुरंत आपको जो है 2 बार 3 बार में अच्छे से गद्यांश समझ में आ जाएगा। अब हम इसका समय खराब न करते हुए इसको सीधे प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसका है जो 1 नंबर प्रश्न, दोनों भाई अपने घर क्या लेकर आए थे। तो दोनों भाई अपने घर से भोजन लेके आए थे। क्या लेकर? जैसे हम गद्यांश को पढ़ने पर यहाँ पर आता है, भोजन बनवा कर ले आए थे। महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। इस प्रश्न का उत्तर देखो, यहाँ आ रहा है, भोजन के कितने भाग किए? 3 भाग किए। तो यहाँ पर इसका उत्तर इस प्रकार लिखना है। अगला, महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य क्या था। महात्मा जी ने जो भी कार्रवाई की उसका उद्देश्य क्या था? भाइयों के क्रोध को कम किया जाए। साथियों आगे है 4 नंबर प्रश्न, भोजन के बाद दोनों भाई के व्यवहार में क्या बदलाव आया। तो भोजन के बाद दोनों भाई जो क्या थे? शांत थे। इस प्रकार इसको करना है साथियों। आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को है जो हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश हैं। सबसे बढ़कर देश कौन सा है? भारत है। अगला 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है 3 अंक का प्रश्न आएगा। इसका 1 नंबर देखते हैं, यह धरती जो माँ है, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या है? माँ है, अपनी हमें जान से प्यारी माँ आएगा। बोलो, मेहनत खूब करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा? मेहनत आपको करना है। और माँ का दूध पिए हैं जो, सौगंध उसी की खाई है, यहाँ पर सौगंध आएगा। साथियों आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12 है जो निम्नलिखित शब्दों को उसके समानार्थी शब्दों से मिलाइए। तो यहाँ पर है हुलसना। हुलसना का जो मिलान करना आपको प्रश्न होना, गाथा, कहानी, खुशबू, सुगंध, वीर, बहादुर, मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाने वाले एक राग, और रसधार, रस की धार। साथियों कुछ इस टाइप आपको इसको मिलाना है। आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 13 को हम देखते हैं, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं। अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर आपको लिखना है, सज्जन व्यक्ति परोपकार के उद्देश्य के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। साथियों आगे 14 नंबर प्रश्न है जो आकाश का पर्यायवाची है। उत्तर लिखना है, आकाश का पर्यायवाची गगन है। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 चांद लगना यानी कि शोभा बढ़ाना। मंदिर के उद्घाटन, गांव वालों ने 4 चांद लगा दिए। अगला है मुंह में पानी आना, लालच आ जाना। हलवाई की दुकान पर जलेबी को देखकर मुंह में पानी आ गया। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आपको है जो मुहावरे दे रखे होंगे, मुहावरे, और इसका क्या करना है? वाक्यों में प्रयोग करना है। आगे देखते हैं अगला मुहावरा है जो फूले न समाना यानी कि अत्यधिक प्रसन्न होना। तो इसका जो वाक्य में प्रयोग होगा, भारतीय सैनिक पाकिस्तान की सेना को हराकर फूले नहीं समा रहे थे। साथियों 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है आपको। जैसे सुंदर, सीता सुंदर लड़की है। सच्चा, किशन सच्चा व्यक्ति है।
गहरा, राम और श्याम में गहरा प्रेम है, सीता में गहरा प्रेम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार विशेषण शब्दों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। आगे जो प्रश्न आपके आएगा, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ आपको लिखने हैं। जैसे यानी कि विलोम शब्द, जैसे रात का हो जाएगा दिन, आपके होगा कठोर का मुलायम और सच का झूठ। साथियों, इसका जो है लिंग बदल कर आपको लिखना है। शेर का हो जाएगा शेरनी, मोर का मोरनी, घोड़ा का घोड़ी। आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, 18 नंबर प्रश्न आपके कैसा होगा कि एक विषय पर कहानी लिखनी है आपको, यानी कि जो 3 टॉपिक दे रखे होंगे, आपके 6 नंबर की जो है कहानी आएंगी प्रिय विद्यार्थी। शेर और खरगोश, बंदर और मगरमच्छ और किसान और 4 बेटे। ये कहानी साथियों, तीनों ही कहानी आप अच्छे से रट लीजिए और इस कहानी को आपको 6 नंबर की जो कहानी आपके परीक्षा में पक्की आएगी, तो इस कहानी को आपको अच्छे से तैयार करनी है। इसमें आगे देखते हैं हम, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ के रोहित और मेघा हैं। आप उदयपुर भ्रमण जाना चाहते हैं। इस हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो है 3 दिन के छुट्टी की प्रार्थना पत्र लिखने। तो यहाँ पर जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़, यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस आएगा जो उस बच्चा है जो इस स्कूल में पढ़ता है। विषय क्या है, शैक्षिक प्रमाणित अवकाश। और महोदय जी, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हम कक्षा 5 के सभी छात्र शैक्षिक भ्रमण हेतु उदयपुर जाना चाहते हैं। वहाँ भ्रमण हेतु हमें प्रकृति की बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी, अतः हमें 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद, आपका शिष्य रोहित। और दिनांक लिखनी है आपको। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है इस एप्लीकेशन को आपको जो पूर्ण करना है। साथियों, आगे देखते हैं, वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने। प्रिय विद्यार्थियों, एक वर्ग पहले का जो सवाल आएगा आपके 6 अंक का होगा, बिल्कुल इजी, और 6 अंक का सवाल आ गया, आपको वर्ग पहले से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने। तो यहाँ पर जो है 6 सवाल है, देख लेते हैं। एक फल का नाम अंगूर, जैसे एक फल का इस पर आपको गोला करना है। फल कौन सा है, अंगूर, इस सारणी में दे रखा है। कुएं से पानी निकालने का साधन रहट, कौन सा है, रहट। राजा का निवास स्थान महल, राजा का निवास स्थान कौन सा है, महल। साथियों, इस प्रकार आपको करना है। एक सब्जी का नाम मटर, क्या है, मटर, सब्जी का नाम है मटर। आगे है लेखनी, लिखने वाला कलम है, और एक व्यक्ति का नाम रतन। ये इस प्रकार साथियों आपको करना है। आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न है जो किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखने हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हमारा विद्यालय है, मेरा आदर्श काम है, मेरा परिवार है, इस पे आपको क्या करना है, किसी एक पर निबंध लिखना है। तो साथियों, यहाँ पर जो है 3 दे रखे हैं, इसमें से आप हमारा विद्यालय पर निबंध अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये निबंध आपके 100% आने की पूरी संभावना है। इस वजह से आप 10-15 पंक्तियाँ जो है हमारे विद्यालय पर अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 6 अंक का प्रश्न आपके निबंध का आएगा। साथियों, आगे देखते हैं, आपके 8 अंक का जो है परिवेशीय सजगता का जो प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न आएंगे अंक पार, जिसका 8 अंक हो गए। तो यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का अ देखते हैं कि अपने विद्यालय में पुस्तकालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। पुस्तकालय को स्वच्छ बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको पुस्तकालय में उचित, जो आपको मन से लिखने साथियों, ये पुस्तकालय को अच्छा कैसे बना पाओगे, तो पुस्तकालय में उचित प्रकार की जो किताबों का संग्रह करेंगे। अखबार जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक दिन अखबार मंगवाएंगे, ताकि बच्चे पुस्तकालय में कोई प्रकार का शोर नहीं हो, ताकि बच्चे जो है किताबों को अच्छी तरह से पढ़ सकें। और भी आपका मन से आप सुझाव लिख सकते हैं। साथियों, इसका जो अगला सवाल होगा वो आपके जैसे सड़क सुरक्षा से संबंधित आएगा। अब सड़क में दुपहिया वाहन चलाते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो ये प्रश्न भी 4 अंक आएगा। तो ये 8 नंबर के जो प्रश्न हैं आपके पक्का आएंगे। तो यहाँ पर हमें सड़क सुरक्षा से संबंधित जो है सबसे पहले हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर, चौराहे पर लाल बत्ती का ध्यान रखेंगे, मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करेंगे, वाहन की गति सीमा का ध्यान रखेंगे। आगे 5 नंबर, यातायात के नियमों का पालन करेंगे और शराब पीकर गाड़ी नहीं चलेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको जो है इन प्रश्नों के उत्तरों को करना है। साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा 5 का जो है आपके 1 मई को परीक्षा होने वाली है, 1 मई को जो हिंदी विषय की पेपर होने वाली है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किए हैं। साथियों, कुछ इसी टाइप का पेपर आपके जो है वार्षिक परीक्षा में पूरा आने की संभावना है। तो प्लीज़ साथियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले मॉडल पेपर के साथ में। धन्यवाद।